कि बावन बोले चाहिए नहीं धन दौलत तेरी और रकम। न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सुन रहे हो? यदि देनी है तो दे राजा, यदि देनी है तो दे राजा मोए पृथ्वी 3.5 कदम। भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। मां की ओर क्या देख रहे हो बलि? बस 3.5 कदम पृथ्वी में हमारा गुजारा हो जाएगा। बलि कहने लगे महात्मा जी ये क्या मांगा तुमने, क्या मांगा? बलि बोला ये है तुच्छ दान, इतना तक करवाए मांगी पृथ्वी 3.5 कदम। भगवान बोले हमें 3.5 कदम पृथ्वी की जरूरत है और हमें तुम्हारे सोने चांदी धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है बलि। मां की ओर क्या देख रहे हो? 3.5 कदम पृथ्वी हमको दे दीजिएगा। तो बलि ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। भगवान सुबह से आप तिरवाचा भरवा रहे हो, गुरु की सौगंध खिला रहे हो और तब तुमने दान मांगा तो 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। बावन भगवान बोले हम छोटे से महात्मा हैं, हमें 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, इतने में ही हमारा गुजारा हो जाएगा। बलि बोला महात्मा जी कुछ और मांग लो। बोले नहीं 3.5 कदम हमें पृथ्वी दे दो बस। परीक्षित जी बलि बोला ठीक है महात्मा जी 3.5 कदम पृथ्वी आप नाप लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। मतलब संकल्प करो, इसके बाद हम 3.5 कदम पृथ्वी नापेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, संकल्प होने के लिए जा रहा था, सागर में पानी भर के बलि लाए और जैसे ही संकल्प होने के लिए जा रहा था वैसे ही गुरु शुक्राचार्य जी भागे। बोले चेला की गाड़ी गड्ढा में गई। वाह भाई वाह! शुक्राचार्य जी परीक्षित जी आ गए, प्रकट हो गए बलि के दरवाजे पर। ओ बलि! गुरुजी इधर आओ। गुरुजी आप नाराज हो रहे हो क्या? आप बड़े गुस्सा में लग रहे हो। शुक्राचार्य जी बोले ने पहचाना? हाँ हाँ गुरुजी पहचान लिया, महात्मा है महात्मा। शुक्राचार्य जी बोले ये महात्मा नहीं है। मतलब महात्मा के भेष में परमात्मा है। गुरुजी क्या कह रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूं, और जरा सी भूल कर गया तो आत्मा खींच के पार फेंक देगा। गुरुजी महात्मा नहीं परमात्मा है। शुक्राचार्य जी बोले ये छलिया है, इसे भेष बदलने में बहुत आदत है। हाँ हर किसी के दरवाजे पर भेष बदल के पहुंच जाता है। भगवान जी यहां भी आ गए हमारे चेला को मेटने के लिए। बलि गुरुजी इसने कुछ मांग तो नहीं लिया? बोले गुरुजी कुछ नहीं मांगा, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी बस। शुक्राचार्य जी बोले मना कर दे, मना कर दे। गुरुजी मना कर दे। हाँ हाँ मना कर दे। गुरुजी मना तो हम नहीं कर पाएंगे। शुक्राचार्य जी बोले मैं कहता हूं मना कर दे, और अगर तूने मना नहीं किया तो तू बुरी तरह से रोएगा। बलि बोले गुरुजी हम तुम्हारी कसम खा गए हैं, मना कैसे कर पाएंगे। शुक्राचार्य जी बोले हम मरे नहीं जा रहे हैं, मना कर दे। क्या कहा? हाँ हाँ मना कर
मना कर दे और इस महात्मा को दरवाजे से भगा दे। ये बहुत बड़ा छलिया है, इसके बारे में तो हमें पता है, हमें इसकी कारी करतूतें मैं जानता हूं। बली मेरी बात मानो, गुरु की बात नहीं मानोगे तो बेटा मना कर दो, मना कर दो। राजा बलि मत करो इसकी कहानी बताऊं तुम्हें। इसी छलिया ने भस्मासुर जैसे योद्धा को मार दिया था। भस्मासुर को इसी ने मारा था, इसी ने मारा। इतना बलशाली योद्धा था, इससे कोई बचा नहीं। छलिया ने भस्मासुर लला तुम्हें नहीं मालूम है, इसी छलिया ने भस्मासुर जैसे योद्धा को मार दिया था। इसकी कारी करतूतें तो हमें पता है। इससे कहता कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। गुरुजी हाँ हाँ देखो, चाहे जी इंसान हो चाहे भगवान हो, हमारे दरवाजे पर आए हैं तो मेहमान के समान है, हम मना तो नहीं कर पाएंगे। शुक्राचार्य जी बोले चलो चेला है, मना नहीं कर रहा है तो न करने दो, लेकिन हम संकल्प ही नहीं होने देंगे। परीक्षित जी संकल्प पढ़ रहा है, संकल्प पढ़ाया जा रहा है, जल छोड़ने की तैयारियां हुई तो शुक्राचार्य जी छोटो सा रूप बनाए के लला भाई सागर की टोपी में घुस गए। वाह भाई वाह, जल ही नहीं निकल रहा है, बहुत कोशिश की है लेकिन जल नहीं निकला। भगवान बोले क्यों बलि? महात्मा जी क्या जल भर के नहीं लाए तुम? बोले महात्मा जी जल भर के लाए, साफ करके लाए, जल क्यों नहीं निकल रहा? भगवान बोले ये पात्र मुझे दे दो। भगवान ने वो पात्र अपने रूप में ले लिया। भगवान ने देखा शुक्राचार्य जी छोटो सो रूप बनाए के उसी में सागर की टोटी में घुसे बैठे हैं। भगवान बोले तुम बैठो, हम तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया? परीक्षित जी सागर अपने रूप में लिया और नतीजा ये हुआ परीक्षित जी कि लीला ने लीलाधर ने भी लीला की साखी जोड़ी डाली। नतीजा ये हुआ उठाया सागर की टोटी में डाल दिया।
बलि हुआ ये, जैसे ही सागर की टोपी में कुछ डाला भगवान ने तो शुक्राचार्य जी का बाजार एक बंद हो गया। आहा, कोई दान करे कोई दान ले, कौने लीलिया का भूला है, ले तो हटो कोई। परीक्षित जी, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी निकले, बोले भगवान तुमने ये क्या किया? भगवान बोले हम क्या जाने, तुम इसी में घुसे बैठे हो। परीक्षित जी, नतीजा ये हुआ, शुक्राचार्य जी बोले भगवान माफ करना, आप ले रहे थे बलि दे रहा था, हम बीच में दीवार बने तो हमने एक आंख फुड़वा डाली। कथा में ये दर्शाया गया है भक्तों, भगवान ने ये कथा में दर्शाया है, शुक्राचार्य की शरीर रूपी आंख नहीं फोड़ी, शुक्राचार्य की दृष्टि रूपी आंख फोड़ी कि हे शुक्राचार्य, आप समाज को दो दृष्टियों से ना देखो, एक दृष्टि से देखो। ये कथा में दर्शाया है, हमें आपको भी दो दृष्टियों से नहीं, एक दृष्टि से देखना चाहिए। प्यारे भक्तों, शुक्राचार्य जी चले गए, जल निकला, संकल्प पूरा हुआ, और जब संकल्प पूरा हुआ तो नतीजा ये हुआ। परीक्षित जी, भगवान बोले कहो बलि अब नापे। बलि बोला भगवान जी अभी भी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, महात्मा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो आप छोटे महात्मा हैं, हम किसी राक्षस से नपा देंगे, जगह ज्यादा मिल जाएगी। बोले नहीं, हम खुद ही नाप लेंगे। तो भगवान परीक्षित जी स्वयं नापने लगे। धन्य है प्यारे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, पावन अंगुल का स्वरूप लेकर के पहुंचे थे। बलि के दरवाजे पर जब भगवान ने स्वयं पृथ्वी को नापा, आहा, उस विश्वरूप की छाया में सूरज के अंश झांपी डाले, 3 कदम की हर नापी में हर तीनों लोक नापी डाले। परीक्षित जी, 3 कदम में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। आहा, बलि की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले गुरुजी तो सही कह रहे थे, ये तो छलिया निकला। क्यों? आंखों से आंसू निकले, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। भगवान बोले बलि रो काहे को रहे हो, मेरी बात सुनो। भगवान कहने लगे बलि 3 कदम में हमने तीनों लोगों को नापा, आधा कदम हमारा और शेष है, बताओ हम कहां से नापे। बलि रोने लगे, भगवान जी गुरुजी तो सही कह रहे थे, लेकिन मैंने गुरुजी की बात को नहीं माना। अब हमारे पास कोई वस्तु नहीं है आपको देने के लिए, अगर नापना है तो हमारी पीठ नाप दीजिए। भगवान बोले तुम्हारी पीठ से भी दान पूरा नहीं होगा। बलि बोला तो हमारी पत्नी और है, उनकी पीठ नाप लीजिए आप। भक्तों, नतीजा ये हुआ, भगवान ने सोचा बलि को तो मैंने देख लिया, ये दान करने में धर्म करने में बहुत आगे है, लेकिन
इसकी पत्नी की भी अजमाइश करूंगा कि इसकी पत्नी धर्म करने में कितना आगे है। महाराज नतीजा यह हुआ, विंध्यावली परीक्षित जी जिनके पास में विंध्यावली के पास में बलि जाकर के पहुंचे हैं, हाथ जोड़ी देवी क्या हुआ भगवान, क्या बताऊं, आज हम लुट गए। विंध्यावली बोली क्या संत कोई भूखा चला गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई? बोले नहीं, एक महात्मा जी आ गए, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम उनका और शेष है, क्या आप हमारी डूबती हुई नाव में हाथ लगा सकती हो? विंध्यावली बोली क्या हो गया, क्या हमारे साथ पीठ नपा सकती हो आप? तो परीक्षित जी याद रखना, वो विंध्यावली कहने लगी महाराज आप पीठ नपवाने की बात कर रहे हो? हाथ जोड़े माताओं विंध्यावली ने और अपने पति से कहा, कहने को शरीर हमारा है पर समय अधिकारी तुम्हारा है। भैया विंध्यावली कहने लगी मुनिवर आप कह रहे हो कि पीठ नपा सकती हो, आपकी मैं पत्नी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं। भगवान मेरी बात सुनिएगा, कहने को शरीर हमारा है पर समय अधिकारी तुम्हारा है। पति के वचन को हम माने, ये तो कर्तव्य हमारा है। महाराज इस तन पे अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बना दीजिए, पीठ न पाए वो का बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजिए। भगवान अपने पति के चरणों में